पूरी घटना का उद्भेदन नहीं हो, उनका मोटिव क्या था, क्यों ऐसा करना चाह रहे थे, ये बताने की भावना की कोई बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। पुलिस इसको एग्जामिन कर रही है। रात से जगह जगह चेकनाका लगे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज हम लोग को प्राप्त हुए हैं। बेगूसराय की घटना पर बिहार के एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि पूरे मामले में कई टीमों को गठन किया गया है और लगातार छापेमारी चल रही है। उन्होंने कहा कि लापरवाही के आरोप में गश्ती दल के 7 प्रभारियों को निलंबित कर दिया गया है। एडीजी ने कहा कि घटना जिस तरीके से हुई है इसकी पूरी जांच की जा रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पूरी कोशिश चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी विशेष की हत्या करने की योजना वह नहीं करने आए थे, लेकिन अब यह जांच का विषय है कि आखिर उनकी मंशा क्या थी। उन्होंने बताया कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि एएसपी डीआईजी के साथ साथ कई अधिकारियों के नेतृत्व में टीम बनाई गई है और सभी टीम को अलग अलग छापेमारी की जा रही है और लगातार बेगूसराय पुलिस से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जब तक पूरी घटना का उद्भेदन नहीं हो, उनका मोटिव क्या था, क्यों ऐसा करना चाह रहे थे, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि उनका लूटपाट का कोई इरादा नहीं था, किसी व्यक्ति विशेष को मारने का कोई इरादा नहीं था। अलग अलग टाइप के लोग जो रोड के किनारे खड़े थे उन पर फायरिंग की गई। तो ऐसा कोई रिवेंजफुल या बदला लेने की बात नहीं है, लूटपाट की बात नहीं है। ये पैनिक क्रिएट करने का मामला लग रहा है। लेकिन फिर भी जब तक अपराधकर्मी गिरफ्तार नहीं होते, मामले का उद्भेदन नहीं होता, ये कह पाना मुश्किल होगा। हम लोग पर कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन ये तो बिल्कुल 26/11 स्टाइल में जैसे कसाब ने जो आप कह रहे हैं वो उस तरह की घटना नहीं प्रतीत हो रही है। आतंकी घटना के तार अभी इसमें कोई प्रतीत नहीं हो रहे हैं। हालांकि मामले की पूरी जांच की जा रही है। जब तक वो लोग नहीं पकड़े जाएंगे, इसमें मेन उद्देश्य ऐसा लग रहा है कि किसी को मारना नहीं था। हालांकि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और मुख्यतः जो लोग जख्मी हुए हैं, किसी के कमर में, पैर में, हाथ में इस तरह से गोलियां लगी हुई हैं। और जो पूरा घटनाक्रम है वो ये है कि मोटरसाइकिल पर बैठ के फायरिंग करते हुए निकल गए 30 से 35 मिनट तक। अगर कोई और दहशत फैलानी होती कहीं और पे तो एंट्री कर सकते थे। एंट्री करके एक साथ लोगों के ऊपर गोलियां चला सकते थे। मेन स्प्रेइंग बुलेट्स एक आया है, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग एंगल आया है। इस सभी पहलुओं को हमने ध्यान में रखा हुआ। पुलिस की टीम काम कर रही है। अपराधकर्मी जब हमारे पकड़े जाएंगे तो सारे मामले का उद्भेदन होगा। अभी हम लोग सभी एंगल्स को अपने इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के बारे में रखे हुए हैं। अरेस्ट हुआ है, कुछ व्यक्तियों को डिटेन किया गया है, लेकिन अभी उसकी गहन पूछताछ के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। हम आपको जेल में भी कुछ पूछताछ हो रही है। अच्छा, जेल में पूछताछ, जेल से इनपुट, इंटेलिजेंस, हमारी स्पेशल ब्रांच की टीम, हमारे ऑपरेशंस की टीम, एसटीएफ की टीम भी काम कर रही है। देखिए, कल शाम को बेगूसराय में करीब 5 बजे विभिन्न थाना क्षेत्रों से होते हुए अपराध कर्मी मोटरसाइकिल से फायरिंग करते हुए गए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है। उनका कोई विशेष व्यक्ति टारगेट नहीं था और जो भी रोड के किनारे थे उन पर फायरिंग करते हुए निकलते चले गए। रुक करके मारने का या किसी से बदले की भावना की कोई बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। पुलिस इसको एग्जामिन कर रही है। रात से जगह जगह चेकनाका लगे हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज हम लोग को प्राप्त हुए हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, उनके चेहरे और उनके वेशभूषा और उनके आधार पर हम लोगों की विशेष टीम कार्य कर रही हैं, जो बेगूसराय जिले के अंतर्गत और जिले के बाहर के अपराध कर्मियों पर निगरानी रखे हुए हैं। शीघ्र ही इस मामले में उद्भेदन होगा तो सारी बात का पता चल जाएगा कि वास्तव में ये किन कारणों से ऐसी घटना हुई है। जो लोग घायल हैं उनका तत्काल इलाज कराया गया। 8 लोग बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। जो सूचना मिली है 2 का ऑपरेशन हुआ है। उनकी स्थिति अभी ठीक होने में समय लग सकता है। एक व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है वो चंदन कुमार थे और इस पूरी घटना को लेकर के सभी गश्ती गाड़ियां जो रोड पर थीं, उनकी अभी एसपी ने बताया कि जीपीएस से उनको लोकेशन ट्रैक हुआ है, तो सभी गाड़ियां रोड पर थीं, ऑन रोड थीं। बट ऐसा लगता है कि सारी घटना करीब 30-35 मिनट के बीच में हुई है और जब तक उनको सूचना मिलती तो वो रिएक्ट नहीं कर पाई हैं। ऐसी प्रारंभिक
जानकारी के आधार पर उस 7 गश्ती दल जो हमारे थे उनके प्रभारियों को निलंबित किया गया। नहीं, लेकिन 30 किलोमीटर के बिल्कुल सही आपने कहा है, 30-35 मिनट के बीच की घटना है। पहले फायरिंग प्लेस के बाद में जब फायरिंग करते हुए निकल गए और लोग वहाँ पे जो जिनको इंजरी हुई उनके इलाज में तुरंत तत्काल वहाँ पर भगदड़ टाइप की स्थिति हुई थी, और जिसके कारण पुलिस को देर से सूचना मिली और करीब 15 से 20 मिनट बाद पुलिस को पहले घटना की सूचना मिली है। तो 15 से 20 मिनट वहाँ पे विलम्ब हुआ। उसके बाद पुलिस ने वायरलेस से सभी को सूचना दी है, और तब तक ऐसा लगता है कि अपराध कर्मियों के द्वारा जो उनका घटनाक्रम था वो पूरा हो गया था। सारी गश्ती दल रोड पर थे, लेकिन फिर भी हमने उनको निलंबित किया है। और अभी जो हमारा फोकस है वो ये कि टीम बना करके जो अपराध कर्मी है उनको चिन्हित करके जो पहचान कर ली जाए कि वास्तव में किन अपराध कर्मियों ने ये किया, उसके बाद पूरे घटना का उद्भेदन। आपको क्या लगता है?